नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के बीजेपी ने गंभीर आरोप टीएमसी के ऊपर लगाए हैं। यहां पर ईवीएम गड़बड़ी पर बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसानों को जिस तरह से कार से कुचला गया, उस हिंसा के मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। क्या कुछ कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से राफेल घोटाले को लेकर के अब फ्रांस की एक मीडिया कंपनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक और जो है झटके की खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों यहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी का बहुत बड़ा ऐलान। क्या ऐलान किया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले पर राहुल गांधी का मोदी सरकार और बीजेपी और त्रिपुरा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद जिस तरह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है, जिस तरह से देश में गरीबी फैली, उस मामले पर अब शिवसेना ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ क्या, उनके भी बयान को सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब मणिपुर में एक और राजनीतिक उलटफेर हुआ है। यहां पर 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। कौन कौन से वो नेता हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, जिस तरह से चीन लगातार हमारे देश की सीमा पर घुसपैठ कर रहा है, उस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बंगाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सभी की सभी 4 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और बीजेपी के कैंडिडेट कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं जो है 60,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। लेकिन इन 4 सीटों पर चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी ने ईवीएम गड़बड़ी का गंभीर आरोप टीएमसी के ऊपर लगाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को दावा किया है कि 30 अक्टूबर को राज्य की विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद गिनती से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को बदल दिया गया था। उपचुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इसके बाद अब पहला बयान बीजेपी की तरफ से आया है, यानी कि अब बीजेपी नेताओं को भी लगने लगा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और इसमें झोल हो सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को किस तरह से लेता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यहां पर लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए बड़ी जो है कार्रवाई की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। यह सुनवाई सीजेआई एनवी रमणा की अगुवाई वाली बेंच ने की है। याचिकाओं को 2 वकीलों ने दायर किया, जिसमें लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना के दौरान हुई मौतों के समयबद्ध तरीके से सीबीआई जांच की मांग की गई है और कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिस तरह से काम कर रही है उसके कार्यशैली के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए इस पर जो है यानी कि अर्जी लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप एक आरोपी विशेष को बचाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि योगी सरकार के ऊपर यह गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगाया कि वो आशीष मिश्रा, खुले तौर पर कहें तो आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है, उससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिखा और इसी नाराजगी में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हरियाणा और कई एक और जो है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को इस जांच कमेटी में अब हम शामिल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये जांच चल रही है उस पर हमको भरोसा नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, राफेल घोटाले को लेकर के फ्रांस की एक कंपनी का बहुत बड़ा खुलासा, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। राफेल फाइटर जेट डील को लेकर के फ्रांस की एक
ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट ने बड़ा दावा किया है। पत्रिका ने जो है इनवॉइस पब्लिश करते हुए दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सौदा करने से के लिए जो है भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को लगभग 65 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत दिए थे और इसकी जानकारी जो है भारत की सीबीआई और ईडी को भी थी, लेकिन उन्होंने कोई इसको लेकर के कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉक्यूमेंट्स के बाद होने के बाद जो है भी भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया है। तो राफेल डील का जिन एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मैगजीन टाइम मैगजीन के 100 भारतीय नेताओं के लिस्ट में शामिल होने के बाद मोदी सरकार और योगी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। जोशीले बयान देकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया है कि वे प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था पिछली बार हमारी पार्टी नहीं थी, उस समय बहन जी ने कहा था कि मोदी के खिलाफ चंद्रशेखर लड़ेंगे तो पीएम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई, इसलिए हम अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा में हुई हिंसा के मामले पर राहुल गांधी का त्रिपुरा में बीजेपी सरकार और त्रिपुरा की पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। त्रिपुरा की हिंसा को लेकर के देश की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी की सरकार और त्रिपुरा पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिए हैं। इन सभी लोगों पर यूएपीए एक्ट के तहत यानी केस लगाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की है और राहुल गांधी का कहना है कि यूएपीए के जरिए सच को दबाने की कोशिश कर रही है त्रिपुरा की बीजेपी सरकार और वहां की पुलिस, जिसके बाद एक बार फिर से पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है तो देश में डिमोनेटाइजेशन के एक बार फिर से जो है नया इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नोटबंदी के ऊपर मोदी सरकार को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। नोटबंदी की असफलता के बाद केंद्र सरकार देश से माफी मांगे, यह कहते हुए संजय राउत ने मोदी सरकार के ऊपर हमला किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मणिपुर के 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मणिपुर कांग्रेस पार्टी में भयंकर भगदड़ मच गई है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विस्तार अभियान में लगे भाजपा ने सोमवार को राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस को करारा झटका दिया है। सोमवार को मणिपुर से कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से चीन की सीमा के ऊपर घुसपैठ को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। ओवैसी ने कहा है कि चीन पर पीएम मोदी ने झूठ बोला था, संसद के शीतकालीन सत्र में हो इसकी चर्चा। जिस तरह से चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस पर मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ये कहते हुए उन्होंने जो है पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोला है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब